हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्ज़ाम अड्डा चैनल में। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, हिंदी की क्लास होने वाली है। और हिंदी की क्लास में हम वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। जहाँ भी वर्णमाला या हिंदी सब्जेक्ट को रखा गया है, वहाँ वर्णमाला से हमेशा में क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो हिंदी का जो पहला आज हमारा अध्याय रहेगा वो वर्णमाला रहेगा। और वर्णमाला को हम विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। और जो वर्णमाला की अगर बात करते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा वर्णमाला की परिभाषा क्या है। वर्णमाला आखिर कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखें। तो परिभाषा वर्णमाला की क्या है, वर्णों के किसके भाई, वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाई किनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आखिर ये वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये भी समझना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण भाई किसे कहा जाता है, ये हमें समझना होगा। तो वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी, अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं भाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है भाई, हमारी वर्ण कहलाती है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं भाई, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि अक्षर किसको कहा जाता है। अक्षर किसे कहते हैं भाई, अक्सर हमें एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हमें डेफिनेशन से देखने को मिलते हैं। तो अक्षर किनको कहते हैं भाई, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको क्या करा नहीं जा सके, तोड़ा ना जा सके, उसको क्या कहते हैं भाई, अक्षर कहते हैं। जिसको तोड़ा न जा सके वो क्या कहलाते हैं, हमारे जा सके वह अक्षर कहलाते हैं भाई। अक्षर किसको कहा जाता है, जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी जिसका खंडन ना किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं, हमारे अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अक्षर के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। आखिर ध्वनि किसको कहा जाता है भाई, तो ध्वनि किसको कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। किसकी मौखिक इकाई भाई, भाषा की। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, हमारी ध्वनि कहलाती है। तो एग्जाम में हमें यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा अक्षर किसको कहते हैं, तो जिसको तोड़ा ना जा सके वह क्या कहलाएगा भाई, अक्षर कहलाएगा। और ध्वनि किसको कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मौखिक है, और इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और जिसको हम लिखित रूप दे देते हैं वो हमारी क्या कहलाती है भाई, वो वर्ण कहलाती है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है भाई, तो कुल संख्या कितनी है वर्णों की लेखन के आधार पर, तो 52 है। कितनी है भाई, 52 इनकी संख्या है। अब ये 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसको भी समझना होगा। तो इन 52 वर्णों में जो शामिल हैं, जिसमें कि स्वर शामिल हैं, और स्वर कितने हैं भाई, तो 11 स्वर शामिल हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से शामिल हैं, अगर इनकी बात करते हैं तो इसमें लघु ए होता है, आ, लघु ई
और दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और ऋषे ऋषि, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और इनके अलावा और क्या शामिल होते हैं? 2 आयोगवाह, और 2 आयोगवाह कौन कौन से होते हैं हमारे? अंग और अह, ये 2 हमारे आयोगवाह शामिल होते हैं। इनके अलावा हमारे पास कौन से और शामिल होते हैं भाई इन 52 वर्णों में? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं भाई? तो 25 स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो कै, ख, ग, घ, अण। ठीक है, यानी कै वर्ग शामिल होता है इसमें और च वर्ग शामिल होता है। च, छ, ज, झ और य। फिर ट वर्ग शामिल होता है। ट, ठ, उसके बाद क्या होता है हमारे पास? ड, ड और अण शामिल होता है। उसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध और न शामिल होता है। और कौन सा? प, फ, ब, भ, प, फ, ब और भ होता है हमारे पास, और मैं। तो ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं। इनके अलावा और कौन से शामिल होते हैं भाई? तो इनके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारे पास 4 हमारे पास कौन से व्यंजन शामिल होते हैं? तो 4 हमारे पास संघर्षी व्यंजन शामिल होते हैं। कौन से भाई? संघर्षी व्यंजन शामिल होते हैं। अब संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं भाई? तो 4 हमारे पास कौन से संघर्षी व्यंजन हैं? तो श होता है, उसके अलावा श और श पिछड़ा वाला और है। ये 4 हमारे संघर्षी व्यंजन शामिल होते हैं। और 4 कौन से होते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन। 4 कौन से? अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं। कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 य, र, ल और व शामिल होते हैं। ये 4 अंतस्थ व्यंजन शामिल होते हैं। इनके अलावा 4 हमारे पास संयुक्त, कौन से भाई? संयुक्त व्यंजन शामिल होते हैं 4। कौन कौन से भाई? तो अक्षय, त्र होता है, ज्ञ होता है और श्रेय होता है। और अगर 6 से क्षत्रिय की बात करें, क्षत्रिय की बात करें तो ये किन किन अक्षरों से यानी किन किन वर्णों से मेल से बना होता है? तो कै, धन, श से मिलकर बना होता है। और त्रय की बात करते हैं तो तय, धन, रै से मिलकर बना होता है। और ज्ञ से ज्ञानी की बात करें तो जय, धन, ञ से मिलकर बना होता है। और श्रेय की बात करें तो बड़ा वाला श और रै से मिलकर ये बना होता है। इनके अलावा और कौन से शामिल होते हैं भाई? तो 2 हमारे पास कौन से व्यंजन होता है भाई? द्विगुण व्यंजन। 2 द्विगुण व्यंजन शामिल होते हैं। कौन कौन से भाई? डैसे ढक्कन और डैसे डमरू। ठीक है, ये इन वर्णों के मेल से ही कुल वर्ण हमारे कितने बनते हैं भाई? 52 वर्ण बनते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर वर्णों की अगर संख्या पूछेगा तो कितनी है? तो 52 है, जिसमें से 11 स्वर शामिल होते हैं, 2 आयोगवाह शामिल होते हैं, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन शामिल होते हैं, 4 संघर्षी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, और इनके अलावा 2 द्विगुण व्यंजन शामिल होते हैं। द्विगुण व्यंजन को ही उच्छिष्ट व्यंजन और गौण व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर जो 2 आयोगवाह व्यंजन दिए गए हैं, पहले जो अह होता है इसको क्या कहते हैं हम भाई? अनुस्वर। इसको क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है भाई? विसर्ग कहा जाता है। अभी हम सिर्फ वर्णमाला के बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वर्णमाला का निर्माण हुआ है और किन किन तरीकों से वर्णमालाओं का निर्माण किया जा सकता है। उन सभी चीज़ों पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम देखने वाले हैं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या जो मानी गई है, कितनी मानी गई भाई? तो 46 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 46 मानी गई है। किन के अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या
वर्णों की संख्या कितनी है भाई, तो 46। इन्होंने कितनी मानी है, 46। इनके अनुसार भैया कौन कौन से वर्णों को शामिल नहीं किया गया है, तो इनके अनुसार भाई 4 संयुक्त व्यंजन शामिल नहीं करे हैं और 2 द्विगुण व्यंजन, ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजनों को शामिल नहीं करा है। यानी कि कहने का मतलब है तो 11 तो इसमें स्वर हैं, 2 आयुर्वाह हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 संघर्षी व्यंजन हैं और 4 अंतस्थ व्यंजन। अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये कितने बैठेंगे भाई, 46 बैठेंगे, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है भाई, 46 है, ठीक है। इसी के उदय नारायण के अनुसार भाई, ठीक है, किनके, उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो इन्होंने 51 मानी है। कितनी मानी है भाई इन्होंने, तो 51 मानी है। और इन्होंने कौन सा वर्ण नहीं माना है, तो ऋषि को नहीं माना है, ठीक है, इन्होंने ऋषि को शामिल नहीं किया गया है। अगर लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या पूछेंगे तो कितनी होगी, तो 52 होगी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 46 होगी। और उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 51 होगी। तो इन बेसिक चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से देखना है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो वर्णमाला रही। सबसे पहले अब इसमें समझना होगा कि स्वर किन्हें कहा जाता है भाई, स्वर किसको कहते हैं, ये हमें समझना है। स्वर की परिभाषा क्या है और स्वर किसको कहते हैं, स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर की, ठीक है, स्वर की बात करेंगे। और स्वर की परिभाषा क्या है भाई, स्वर की परिभाषा भाई क्या होगी, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण, ठीक है भाई, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर की परिभाषा क्या हो गई, वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं भाई, हमारे स्वर कहलाते हैं। यानी वो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है, तो इनमें हमारा कौन सा होता है, लघु आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋषे ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, ये हमारे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं भाई, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या भाई कितनी होती है, तो 10 होती है। कितनी होती है भाई, 10। वो 10 कौन कौन से होते हैं, तो 10 हमारी लघु आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, और कौन से होते हैं भाई, ए से ऐनक, ए से एड़ी और औ से ओखली और औ से औरत। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 10। और कौन कौन से स्वर होते हैं वो आपके सामने है, ठीक है। इसी तरीके से पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। किसको शामिल नहीं किया गया है, तो लघु ए को शामिल नहीं किया गया है। सीधा सीधा पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने हैं,
मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछेगा तो 10 होते हैं। कौन से शामिल नहीं किया जाता है हमारा? तो लघु ए शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देखना है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो लेखन के आधार पर अगर पूछेगा कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 13 होती है। कितनी होती है भाई? 13। ठीक है, अब 13 कौन कौन से होते हैं इसमें? 10 तो आपने 11 तो आपने ये देख ही लिए हैं। 2 हमारे कौन कौन से शामिल हो जाते हैं इसमें? आयोगवाह, 2 आयोगवाह शामिल हो जाते हैं, अंग और कौन सा भाई? अह। यानी कह सकते हैं कि 13 स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? लघु ए, दीर्घ आ, लघु ई, दीर्घ ई और लघु उ, दीर्घ उ, ऋषे ऋषि। ठीक है, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। और कौन कौन से होते हैं आपके समक्ष हैं। ठीक है, और पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10। और मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। और किसको शामिल नहीं किया गया है? तो लघु ए को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी 13 हो गई। तो कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और हमें ये पता होना चाहिए किन किन आधारों पर स्वरों को बांटा गया है। ठीक है, इन चीज़ों को देखना है। परिभाषा की बात करेगा, स्वर की परिभाषा क्या है? वह वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। तो ये आधार है, इन आधारों पर स्वरों को बांटा गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एक नोट आपको याद रखना है। वो नोट क्या है हमारे पास? कि नोट वो है कि स्त्रीलिंग वर्ण है। कौन कौन से भाई स्त्रीलिंग वर्ण हमारे पास? तो ये हमें भी याद रखना है। जो हमारा है भाई ई, दीर्घ ई व ऋषे ऋषि, ये कैसे वर्ण है भाई? हमारे स्त्रीलिंग वर्ण है। कैसे वर्ण है ये? स्त्रीलिंग वर्ण है। ये 3 वर्ण हमारे कैसे हैं भाई? स्त्रीलिंग वर्ण है। कौन कौन से? दीर्घ ई, लघु ई और ऋषे ऋषि, ये कैसे वर्ण है भाई? हमारे स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक है, स्त्रीलिंग वर्ण है। ये हमने स्वर की बेसिक चीज को जानने की कोशिश की है। अब स्वरों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों के वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है, यानी कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, उस चीज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, उन चीजों को देखेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें मात्रा के आधार पर स्वर। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आ जाता है भाई? मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भाई? 3 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से बांटा गया भाई? 3 प्रकार से। सबसे पहले क्या आ जाता है? हास्य स्वर। कौन सा भाई? हास्य स्वर आ जाता है। और हास्य स्वर को ही क्या कहा जाता है भाई? लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लघु स्वर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई इसको? एक मात्रिक स्वर। ठीक है, एक मात्रिक स्वर किसको कहते हैं भाई? तो हास्य स्वर को कहा जाता है। और हमें और क्या कह सकते हैं इसको? छोटा स्वर भी। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई? छोटा स्वर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हास्य स्वर को। इन नामों से जाना जाता है। हास्य स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और छोटा स्वर किसको कहते हैं भाई? तो हास्य स्वर को कहा जाता है। अब ये हास्य स्वर को होते कौन से हैं? जिनके उच्चारण में, कि भैया जिनके उच्चारण में कम समय लगे, वो कैसे स्वर होते हैं हमारे? तो हास्य स्वर होते हैं। हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कौन कौन से हास्य स्वर हमारे पास होते हैं? हास्य स्वर किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगे वो हास्य स्वर कहलाते हैं। और हास्य स्वर के नाम क्या क्या है भाई?
तो हास्य स्वरों के नाम है लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, छोटा स्वर, ये हास्य स्वर के नाम है भाई। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं भाई, कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ई होता है और ऊ होता है और ऋषि ऋषि, ये 4 हमारे कैसे होते हैं भाई, ये हास्य स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं, ये हास्य स्वर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और भैया ये जो 3 होते हैं ना, ये 3 हमारे कैसे स्वर होते हैं, ये प्राकृतिक स्वर होते हैं। कैसे स्वर होते हैं भाई, ये प्राकृतिक स्वर होते हैं। और ये चारों और कैसे स्वर होते हैं, ये चारों मिल जाते हैं तो मूल स्वर। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से मूल स्वर नहीं है, तो ये 4 हमारे कैसे हैं, मूल स्वर हैं। और नहीं पूछेगा तो इन 4 के अलावा जो भी दिया जाएगा वो हमारे कैसे स्वर होंगे, वो मूल स्वर नहीं होंगे। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, तो इन चारों में से जो आपको देखने को मिलेगा वही मूल स्वर है। तो ये पूछ ले सकते हैं कि भाई प्राकृतिक स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ए, लघु ई और लघु ऊ, ये 3 हमारे क्या हैं भाई, प्राकृतिक स्वर हैं। हास्य स्वर की बात करते हैं। अगला मात्रा के आधार पर स्वर कौन सा हो जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर। कौन सा भाई, दीर्घ स्वर। ठीक है, कौन सा स्वर हो जाएगा हमारे पास, दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो द्विमात्रिक। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है भाई, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है इसी को। और क्या कहा जाएगा भाई, गुरु स्वर। ठीक है, कौन सा कहा जाएगा भाई, गुरु स्वर। किसको कहा जाता है भाई, तो दीर्घ स्वर को कहा जाता है। इसी को और क्या कह सकते हैं भाई, बड़ा स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है भाई, 7 होती है। कितनी होती है, 7। इसकी डेफिनेशन की बात करें, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, वो कैसे स्वर होंगे भाई, तो दीर्घ स्वर होंगे। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे भाई, 7 होंगे दीर्घ स्वर। कौन कौन से होंगे, तो आ हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, और कौन से हो जाएंगे भाई, ए हो जाएगा, ऐसे ऐनक हो जाएगा, ओ और औ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारे कैसे स्वर हैं भाई, तो दीर्घ स्वर हैं। कैसे स्वर हैं भाई, दीर्घ स्वर हैं, या द्विमात्रिक स्वर, या गुरु स्वर, या बड़ा स्वर इनको कहा जाता है। इस चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, दीर्घ स्वर की डेफिनेशन क्या है, जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, वो कैसे स्वर कहलाएंगे हमारे पास, तो वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तीसरा, अगर मात्रा के आधार पर स्वर की बात करें, तो तीसरा हमारा स्वर कौन सा हो जाता है भाई, तो जो तीसरा स्वर होगा हमारा प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर भैया किनको कहा जाता है, जिनके उच्चारण में 3 गुना, कितने, 3 गुना समय लगे, उसको क्या कहते हैं हम भाई, प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा भाई, ओम हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप उच्चारित करेंगे तो 3 गुना इसमें समय लगेगा, ओम। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है भाई, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने जाना मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले कौन सा आ जाता है, हास्य स्वर। हास्य स्वर को और क्या कहा जाता है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और छोटा स्वर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसी को क्या कहा जाता है भाई, हास्य स्वर कहा जाता है। हास्य स्वर कितने होते हैं, तो हास्य स्वरों की संख्या 4 होती है। और 4 कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लघु ए, लघु ई, लघु ऊ और ऋषि ऋषि। प्राकृतिक स्वर भैया कितने होते हैं, तो 3 प्राकृतिक स्वर होते हैं, लघु ए, लघु ई और लघु ऊ। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। चारों क्या हो जाते हैं, हमारे मूल स्वर हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं भाई, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगे, या कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर उनको कहा जाता है जो हास्य स्वर से 2 गुना समय लगाते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को और क्या कहा जाता है, या अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं और बड़ा स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से होते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। प्लुप्त स्वर भैया, प्लुप्त स्वर किसको कहा जाता है, तो
3 गुना जिनके उच्चारण में समय लगता है उनको क्या कहते हैं भाई, विलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर शब्द लिया है हमने ओम, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, मात्रा के आधार पर स्वर हो गए, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, एक नोट आपको याद रखना है, वो नोट क्या है, सभी स्वर कैसे होते हैं भाई, वो नोट आपको याद रखना है कि सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। नोट क्या याद रखना है भाई, नोट ये याद रखना है कि सभी स्वर कैसे होते हैं भाई, अल्पप्राण। कैसे होते हैं भाई, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं, सघोष होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक स्वर दिया जाएगा कि पूछा जाएगा कि ये अल्पप्राण है या महाप्राण है, ये पूछेंगे सघोष है या घोष है। तो आपको याद रखना है कि सभी स्वर कैसे होते हैं भाई, अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं भाई। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सजातीय स्वर। कौन से भाई, सजातीय स्वर। पहला प्रकार कौन सा हो गया भाई, सजातीय स्वर हो गया, और दूसरा प्रकार कौन सा हो गया भाई, विजातीय स्वर, ठीक है। सजातीय स्वर किनको कहा जाता है, जो जिनका निर्माण एक ही जाति से हुआ है उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, सजातीय स्वर कहा जाता है। और विजातीय स्वर किनको कहते हैं, जिनका निर्माण अलग अलग जातियों से मिलकर हुआ है उनको विजातीय स्वर कहा जाता है। सजातीय स्वरों की संख्या कितनी है, तो सजातीय स्वरों की संख्या भाई कितनी है हमारे पास, तो 3 है। वो 3 कौन कौन से होते हैं भाई, दीर्घ आ होता है, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ठीक है। ये हमारे कैसे स्वर हैं भाई, तो ये हमारे सजातीय स्वर हैं। कैसे स्वर हैं, सजातीय। इनका निर्माण कैसे होता है, लघु अ और लघु अ से मिलकर क्या बना होता है, हमारा दीर्घ आ बना होता है। यानी एक ही जाति के मेल से जो स्वर बनता है उसी को सजातीय स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें दीर्घ ई का निर्माण कैसे हुआ, लघु ई और लघु ई के मेल से क्या हुआ, दीर्घ ई का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से उ का निर्माण भी कैसे हुआ, लघु उ और लघु उ के मेल से क्या हुआ, हमारा दीर्घ उ बना। इसी को हमने क्या कह दिया भाई, सजातीय स्वर कहा गया। इन्हीं को और क्या कहा जाता है, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, तो दीर्घ स्वर, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, दीर्घ स्वर कहा जाता है। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो विजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है भाई, तो 4 होती है। विजातीय स्वर कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे विजातीय स्वर, तो ए से ऐनक, ए से एड़ी और ओ और औ, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं भाई, विजातीय स्वर है, यानी अलग अलग जातियों से इनका निर्माण होगा, ठीक है। यानी कि लघु ए तो सब में होगा, लघु ए तो हमें सब में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें इसमें किसका मेल होगा भाई, ई का मेल हुआ तो हमारा क्या बना, ए से एड़ी बना, यानी लघु ए बना हमारा। और ई हमारा कैसा मिलेगा भाई, तो दीर्घ ई मिला। और भैया ए के साथ किसका मेल हुआ, तो लघु ए का मेल हुआ तो ए से एनक बना। ओ के साथ भैया किसका, ए और उ का मेल हुआ तो हमारा क्या बना, ओ बना। औ के साथ किसका मेल हुआ, तो ए और ओ का मेल हुआ तो हमारा क्या बना, औ। तो विजातीय स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और कौन कौन से होते हैं आपके समक्ष हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, इन्हीं को संयुक्त, क्या कहते हैं, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। और क्या कहते हैं भैया, संधि स्वर। संधि स्वर भी किनको कहा जाता है, तो विजातीय स्वरों को कहा जाता है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। और संयुक्त स्वर हमारे पास ये हैं, किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है ये भी है। और संधि स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार से होते हैं। तो पूछा जाएगा कि जाति के आधार पर, पूछा जाएगा जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर।
सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ए, ओ और औ। ठीक है, इन्हीं को भैया संयुक्त स्वर कहा जाता है, इन्हीं को संधि स्वर कहा जाता है। संयुक्त स्वर किनको कहते हैं? तो विजातीय स्वर को कहते हैं। और संधि स्वर किनको कहा जाता है? तो विजातीय स्वरों को कहा जाता है। दीर्घ स्वर को भैया, दीर्घ स्वर किनको कहते हैं? सजातीय स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो यहाँ से इन चीज़ों को देखा हमने, इन चीज़ों को हमने समझा। उसके बाद करते हैं भाई किसके? जीव के आधार पर स्वरों का, भैया स्वरों को कितने, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव के आधार पर स्वरों को जानेंगे हम कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो जीव के आधार पर स्वर कितने होते हैं भाई? तो 3 होते हैं। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर बात करते हैं हम जीव के आधार पर, तो अग्र स्वर होते हैं। कौन से भाई? अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर। और अग्र स्वर भैया कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। ठीक है, जीव के आधार पर स्वरों की संख्या की स्वर को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 3 प्रकार में बांटा गया है। और 4 कौन कौन से होते हैं हमारे अग्र स्वर? तो लघु ई, दीर्घ ई, ए और ए से एनक, ये हमारे कैसे होते हैं भाई? अग्र स्वर होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? तो 4 होती है। ठीक है, अग्र स्वर भैया इनका उच्चारण करने में जीभ के अगले हिस्से की मदद लेते हैं, यानी अगले हिस्से से इनको उच्चारित किया जाता है। दूसरे स्वर की बात करें जीभ के आधार पर, तो कौन सा जाता है भाई? मध्य स्वर। ठीक है, कौन सा स्वर? मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो 1 है। और कौन सा है भाई? लघु ए। इसी को और क्या कहा जाता है भाई? इसको हम उदासीन स्वर, और किस नाम से जानते हैं? उदासीन स्वर। किसको कहा जाता है? तो लघु ए को कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके उच्चारण मध्य हिस्से का, जीभ के मध्य हिस्से से इसको उच्चारित किया जाता है। लास्ट में थर्ड कौन सा जाता है भाई? पश्च स्वर। पश्च स्वर। और पश्च स्वरों की संख्या कितनी है भाई? तो पश्च स्वरों की संख्या 5 है। पश्च स्वर की संख्या कितनी है भाई? 5। 5 कौन कौन से हैं भाई? दीर्घ आ। ठीक है, कौन से हैं भाई? दीर्घ आ। और कौन से जाएंगे? लघु ऊ, दीर्घ ऊ, और कौन से रह गया भाई? औ, ओ और औ। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 हमारे क्या हो गए? पश्च स्वर हो गए। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं भाई? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आपसे पूछा जाएगा कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं? ये हैं आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाएगा कि मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और कौन सा होता है? लघु ए होता है। इसी को और क्या कहा जाता है भाई? इसी को उदासीन स्वर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे कैसे हो गए भाई? पश्च स्वर हो गए, यानी जीभ के पिछले भाग से इनको उच्चारित किया जाता है, इसी कारण इसको पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई? तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया भाई? 4 भागों में बांटा गया है। किसके? मुख खुलने के आधार पर। सबसे पहले जो इसमें आ जाता है, क्या कौन सा आ जाता है अभी? समृद्ध स्वर। कौन सा स्वर आता है भाई? समृद्ध स्वर आता है। ठीक है, और समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है भाई? तो समृद्ध स्वरों की संख्या भैया 4 है। कितनी है? 4 है। कितनी है भैया? 4। और समृद्ध किससे कहते हैं भाई? मुख लगभग इनको उच्चारण करने में मुख लगभग क्या होता है हमारा? बंद होता है। मुख कैसा होता है भाई? लगभग बंद होता है। और कौन कौन से समृद्ध स्वर होते हैं भाई? तो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लघु ई, दीर्घ ई,
लघु ऊ और दीर्घ ऊ, ये हमारे चार कैसे हैं भैया, समृद्ध स्वर हैं। समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, चार होती है, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ। ठीक है, इसको इनके उच्चारण में लगभग मुख हमारा कैसा होता है, तो बंद होता है। सेकंड स्वर आता है मुख खुलने के आधार पर भैया, वो कौन सा आता है, अर्ध समृद्ध। ठीक है, कौन सा आता है, अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक है, अर्ध समृद्ध, यानी इसमें क्या होता है, आधा मुख। आधा मुख हमारा कैसा होता है भाई, आधा मुख हमारा बंद होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी अगर संख्याओं की बात करें तो इनकी संख्या हमारे पास दो है। कितनी है भाई, दो। और दो कौन कौन से हैं, ए और ओ। ये हमारे कैसे स्वर कैसे स्वर हैं, ये तो अर्ध समृद्ध स्वर हैं। तीसरा जो हमारा स्वर आता है मुख खुलने के आधार पर, वो आता है हमारा विव्रत स्वर। ठीक है, कौन सा आता है भाई, विव्रत स्वर। ठीक है, विव्रत स्वर होता है और इसमें जो मुख होता है पूरा खुला होता है। कैसा होता है, मुख इसमें हमारा कैसा होता है भाई, इसके उच्चारण में मुख पूरा खुला होता है। ठीक है, कैसा होता है भाई, पूरा खुला होता है। विव्रत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो विव्रत स्वरों की संख्या एक होती है, और वो एक कौन सा होता है भाई, हमारा आ होता है। कौन सा होता है भाई, आ होता है। अर्ध विव्रत स्वर भाई, अगला जो चौथा आता है हमारा, चौथा कौन सा आ जाता है भाई, अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर किसे कहते हैं भाई, तो आधा मुख इसमें खुला होता है। कितना मुख खुला होता है भाई इसमें, इनके उच्चारण में आधा मुख खुला होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, अर्ध विव्रत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अर्ध विव्रत स्वरों की संख्या जो होती है 3 होती है। कितनी होती है भाई, 3 होती है। और कौन कौन से होते हैं देख लो, एक तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, लघु ए हो गया, और कौन सा है भाई, दीर्घ ए हो गया, और दीर्घ औ हो गया। तो ये 3 हमारे कैसे हैं भाई, तो ये अर्ध विव्रत स्वर हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर पूछेगा तो कितने होते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, समृद्ध स्वर होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर होते हैं। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, इनमें लगभग इनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। इनकी संख्या कितनी होती है समृद्ध स्वरों की, तो 4 होती है। कौन कौन से हैं, तो ये चारों हमारे कैसे हैं भाई, तो समृद्ध स्वर हैं। अर्ध समृद्ध की बात करेगा तो इनके उच्चारण में आधा मुख बंद होता है। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और कौन कौन से होते हैं हमारे, ये हमारे 2 अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। विव्रत स्वर की बात करें तो इसमें मुख पूरा खुला होता है। और विव्रत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो विव्रत स्वरों की संख्या 1 होती है, और वो कौन सा है, हमारा ये स्वर है। अर्ध विव्रत स्वर की बात करें, इसमें आधा मुख खुला होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 3 होती है। और 3 कौन कौन से होते हैं हमारे, ये तीनों ही हमारे कैसे हैं, तो अर्ध विव्रत स्वर हैं। ठीक है, ये मुख खुलने के आधार पर स्वरों को हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर भैया स्वर देखेंगे। सबसे बात करें अर्ध स्वर। ठीक है, अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर भाई कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ये और वह हमारे कैसे हैं भैया स्वर, ये तो अर्ध स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद कंठीय स्वर की बात करें, कंठीय स्वर हमारे कौन कौन से हैं, तो हमारे पास लघु ए हो गया, दीर्घ आ, और कौन सा हो गया भाई, अंग है। ठीक है, ये 3 हमारे कैसे हैं भैया, कंठीय स्वर हैं। तालव्य स्वर की बात करें तो तालव्य हमारे पास स्वर कितने हैं भैया, तो तालव्य स्वर हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से, लघु ई और दीर्घ ई। ठीक है, अर्ध स्वर, कंठीय स्वर, तालव्य स्वर। उसके बाद ओष्ठ्य स्वर की बात करें तो ओष्ठ्य स्वर कितने हैं हमारे पास, ओष्ठ्य स्वर की बात करें तो ऊ और दीर्घ ऊ, यानी ओष्ठ्य स्वर की संख्या कितनी है हमारे पास, तो 2 स्वर हैं। ठीक है, मूर्धा स्वर की बात करें, मूर्धा स्वर भैया, मूर्धा स्वर कितने होते हैं, तो 1 होता है। वो कौन सा होता है हमारे पास, ऋषि ऋषि होता है। और उसके बाद करते हैं कंठ तालव्य स्वर। कंठ
कंठ तालव्य स्वर कौन से होते हैं भाई? ए और ए होते हैं। उसके बाद बात करें कंठ ओष्ठ्य स्वर की बात करें तो ओ और औ, ये हमारे कैसे हैं? कंठोष्ठ्य। यानी उच्चारण के आधार पर भैया स्वरों को किस तरीके से बांटा गया है, कौन कौन से स्वर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उन सभी को हमने जानने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल की क्लास में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे, ठीक है, व्यंजनों के प्रकार के बारे में जानेंगे, और व्यंजनों को किस तरीके से बांटा गया है, उन सभी चीज़ों को हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।